इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। 2024 में जिन बच्चों को मैट्रिक एग्जाम देना है उनके लिए एक रामबाण क्वेश्चन है भैया। ये तो आपको पूरी 5 नंबर दिला ही कर छोड़ेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आया हूँ। यह मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः a मीटर तथा b मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट में ab है। देखो सबसे बड़ी बात है इसमें डायग्राम कैसे खींचा जाए, चित्र कैसे बनाए। तो पहले तो एक मीनार की बात हो रही है ना, तो आपको एक मीनार बना लेना है। ये मीनार रहा आपका, ठीक है बच्चों। अब कहा है मीनार के पाद, पाद का मतलब होता है प्यारे बच्चों नीचे वाला हिस्सा, एंड शिखर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा। ये शिखर है और ये पाद है। तो मीनार के पाद की बात हो रही है, उससे क्या गुजरने वाली सीधी रेखा। तो चलिए भाई एक सीधी रेखा गुजार दो। एक सीधी रेखा गुजार दी मैंने, मीनार के पाद से एक सीधी रेखा गुजार दी मैंने। अब पाद से क्रमशः, ये पाद है, क्रमशः a मीटर तथा b मीटर की दूरी पर। तो मान लो a मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमको a मिला, ठीक है, एंड b मीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु b मिला। चलो स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, अब शिखर तो ऊपर है तो मिला दो, a से भी शिखर को मिला दो, अब b से भी शिखर को मिला दो। मिलाने के बाद जो उन्नयन कोण बनता है वो एक दूसरे के पूरक है। यानी ये अगर थीटा बना तो ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बना। पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर थीटा में 90 डिग्री माइनस थीटा जोड़िएगा, थीटा में अगर 90 डिग्री माइनस थीटा जोड़िएगा तो प्लस माइनस थीटा कर जाएगा एंड 90 डिग्री बच जाएगा। इसलिए पूरक कोण हो गया, ठीक है। पूरक कोण का ये लक्षण होता है कि दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है बच्चों, पूरक कोण है। चलिए अब इस मीनार का नाम रख दो कुछ PQ, कोई बात नहीं कुछ भी नाम रख दो। ये लंब है तो इधर भी लंब है। अब आपको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई प्रूफ करना है रूट में AB, ठीक है। चलिए भाई, तो इस डायग्राम में मैं मान लेता हूँ, माना PQ मीनार की ऊंचाई है बच्चों, मीनार की ऊंचाई है। चलो Q से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है, Q से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका A मीटर, और Q से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो है B मीटर। अब हम एक बार त्रिभुज PQA में लेंगे, एक बार त्रिभुज PQB में लेंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुज में बारी बारी से लेंगे और इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज PQA में, त्रिभुज PQA में, तो इसमें हम tan थीटा का मान लेते हैं प्यारे बच्चों, tan थीटा का मान लेते हैं, ठीक है। और इस मीनार की ऊंचाई को आप h ले लो। PQ मीनार की ऊंचाई है, इसको आप h मान कर चलो। तो त्रिभुज PQA में tan थीटा का मान हम ले रहे हैं। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से मतलब है, इसीलिए। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बच्चों लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब tan थीटा अपने जगह पर रहा, ठीक है। लंब आपका है h बटा आधार है आपका ये A। अब इसको आप ना समीकरण 1 मानकर छोड़ दो।
उसके बाद अब त्रिभुज पी क्यू बी में चलो, त्रिभुज पी क्यू बी में चलो। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो तो लेते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा फिर से लंब बटे आधार यानी कि h बटे b। अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, cot थीटा एंड बराबर के बाद क्या है h बटे b। और cot थीटा के लिए फॉर्मूला है 1 बटे tan थीटा एंड बराबर के लिए बाद h बटे b। चलो अब हम क्रॉस गुना करेंगे बच्चों, अब हम क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा h tan थीटा बराबर b, h tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा b। तो मैं लिखता हूँ h tan थीटा बराबर b। अब यहाँ पे h अपने जगह पर है। आइए tan थीटा का वैल्यू आप जानते हैं पहले से, tan थीटा का वैल्यू है बच्चों h बटा a। तो समीकरण 1 से h बटा a का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पे h बटा a डाल दीजिए एंड बराबर के बाद b। अब प्यारे बच्चों h गुना h सभी जानते हैं कि h स्क्वायर होगा। अब बटा में a है तो उधर क्रॉस गुना में चला जाएगा तो a b हो गया, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस, लेकिन ऊंचाई तो निगेटिव होगा नहीं तो ओनली प्लस में रूट ए बी लिखते हैं। h क्या माना था आपने जरा देखो, h क्या माना था आपने, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई रूट में ए बी आ गया। और यही तो प्रूफ करना था कि सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, तो रूट ए बी आ चुका है। इसका मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया और 5 नंबर आपके मुट्ठी में। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा से आप लोग तैयारी करके ही जाइएगा। और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए और मैथ को आराम से सीखने के लिए आप आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। थैंक यू सो मच।